गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मैं कंचन कुमार आप लोगों को एजुटेन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं सारे दरोगा कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, संविधान का एक टॉपिक्स अनुसूचियाँ पढ़ाने जा रहा हूं। इससे दरोगा कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा होगा। दरोगा में एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है, इसलिए आप लोग ध्यान दें इस पर। अनुसूची क्या है? अनुसूचियाँ। इसमें एक हम पहली बात कि हमारे संविधान जो बन के तैयार हुआ मेरा 26 नवंबर 1949 को मैंने उसको हम लोगों ने आत्मर्पित की। संविधान सभा ने इसको अपनाया और उस दिन मात्र 15 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग एवं 8 अनुसूची। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। जिस अनुसूची की चर्चा कर रहे हैं, अनुसूचियाँ उसमें कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। अभी वर्तमान में कितने हैं? 4। वर्तमान में कितने हैं? 4। तो उस समय जिसमें संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूची था। कितना? 8। अभी वर्तमान में कितने हैं? 4 जुट गया, हो गया 12। कितने अनुसूचियाँ? अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें क्या वर्णन है, क्यों पढ़ें इसको, यही है आपका। इसके फ़ायदा क्या है ये देखना है हम लोग को। तो एक आपको हम सीधी सी बात है कि इसको हम 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लंबा भी पढ़ाएंगे क्योंकि आगे नेक्स्ट टाइम सारे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर हो और उसको फ़ायदा उनको करे। अभी फ़िलहाल दरोगा के लिए जो है उनके लिए मैं ट्रिक एक लिख लिया हूँ, बोर्ड पे लिख दिया हूँ। इसमें क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक जो दिए हैं बोर्ड पे देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। बोर्ड पे ट्रिक है, आरपीएस ने सीटों के लिए एससी एवं एसटी के साथ सख्ती की भाषा बोली एवं उसके भूमि को दलदल बनाकर पंचायत एवं नगर में बांट दिया। ठीक है, ये ठीक है। देखिए, आरपीएस ने सीटों के लिए, जहां पर हम ये किए हैं लाइनिंग, आप देखेंगे 3 अनुसूची इसमें आ जाएगा। 3 है, 1 2 3 सीटों के लिए एससी 5 एससी एवं एसटी दोनों रहता है, लेकिन हम लिख दिए इसे ट्रिक के लिए 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये देखिए, आरपीएस ने सीटों के लिए एससी एवं एसटी के साथ सख्ती की भाषा बोली एवं उसके भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों एवं नगर में बांट दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका 3 4। इसमें ट्रिक क्या है? देखिए, पहली अनुसूची में क्या है, अगर पूछा जाए ऐसे, अगर ट्रिक देखा जाए तो पहली अनुसूची में क्या है, इसमें क्या है पहली में, तो आपका पहली में इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र कहीं भी पहली ही आएगा, अनुच्छेद रहे, भाग रहे, क्योंकि पहला संविधान में राज्य ही है। अगर राज्य नहीं है तो ना तो सरकार है न तो कुछ है। एक राज्य होने के लिए क्या चाहिए? एक राज्य तभी राज्य कहला सकता है जब उसमें भूमि हो। भूमि रहेगा तब ना, नहीं तो राज्य क्या कोई अस्तित्व है? अंटार्कटिका महादेश से वहाँ को है तो भूमि भी होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक सरकार होना चाहिए और एक संप्रभुता, 4 चीज़ होना चाहिए। एक राज्य कहलाने के लिए 4 चीज़ चाहिए। राज्य कहलाने के लिए 4 चीज़ चाहिए: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। 4 चीज़ होगी तभी कोई राज्य कहलाएगा। तो पहला किसमें है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरा में पी से होता है क्या जी? पेमेंट, वेतन भत्ता किसमें है? दूसरी अनुसूची में सीधा। तीसरा यश से शपथ। 3 क्लियर हो गया। राज्य एवं संघ क्षेत्र, पी से वेतन भत्ता, एस से शपथ। चौथा में आइए सीट, राज्यसभा में
राज्यसभा जो केंद्र संसद है, संसद का भाग जो होता है, संसद तीन भाग है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों कहाँ से कितना सीट रहेगा, कौन राज्य से, कौन संघ शासित क्षेत्र से कितना रहेगा, यहाँ दिया हुआ है चौथा में। पांचवा में है इसमें आपका है SC माने शेड्यूल कास्ट एवं ST के लिए आरक्षण, प्रशासन एवं ये सब दिया गया है, ठीक है। छठा में क्या है, इसमें भी SC एवं ST के लिए ही है, लेकिन राज्य यहाँ फिक्स है। यहाँ पर कितने हैं राज्य फिक्स है, 4 राज्य हैं। कितने राज्य को, 4 राज्य को कर दिया गया, 4 राज्य। किसमें 4 राज्य बताते हैं आगे, ये हो गया। सातवां में शक्ति, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, शक्ति का विभाजन 7वां में है। आप मेरा बात सुनते लिखते चले आप, क्यों नहीं, है ना। 8वां में क्या है, भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। जैसे पूछेगा 8वीं अनुसूची, भाषा कितने हैं बताते हैं, फिर डिटेल से पढ़ाएंगे इसको तुरंत में भी। 9वें में क्या है, भूमि के बारे में चर्चा 9वीं अनुसूची में है। 10वां में दल बदल, जो पार्टी बदलता है वो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं में क्या है, ग्राम पंचायत। 12वीं में क्या है, नगर। 12वीं में क्या है, नगर। ये ट्रिक आप याद रहेंगे, आंसर मारेंगे, इसको लिखेंगे घर पे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने घर पे डेरा पे आराम से उसको सुनिए 2 बार 3 बार वीडियो को और लिखिए। हाँ दोस्तों, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं। अपने सर्किल में जितने भी दोस्त हैं न्यू में हैं, तो जितने सर्किल आपको हैं उसमें आप सब्सक्राइब करवाएं, शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पहुंच सके, मेरा मैसेज जा सके, मैं जो पढ़ा रहा हूं उन लोग के पास पहुंच सके। यही मेरा उद्देश्य था, उद्देश्य है भी। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो मुझे संभव नहीं हो पाएगा कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूं। वन मैन आर्मी, मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने में, 1 मैन आर्मी ही हूं, अकेला सब काम करता हूं, अकेला ही पढ़ाता हूं। बोर्ड भी साफ अकेले ही करते हैं, सब काम अकेले करते हैं, रिकॉर्डिंग से लेकर सारा काम मैं अकेला करता हूं। लेकिन आप लोग सहयोग दीजिए, भरपूर सहयोग दीजिए, मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को बढ़ाइए ताकि हम लोग मिल सकें, फिजिकली मिल सकें और बेहिसाब बातें प्यार कर सकें। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। एग्जाम में दरवा कैंडिडेट इतना ही याद रखेंगे कि मार देना है। चलिए मिटा दें, ठीक। अब आइए डिटेल से देखा जाए, अनुसूची को एक डिटेल से देखा जाए। ये तो तरीका बता दिए, शॉर्ट मारने का आप बना देंगे, लेकिन डिटेल्स इसको पढ़ना हम लोग को जरूरी है ना, इसलिए इसको पढ़ा जाए अच्छी तरह से। अब आइए देखिए, प्रथम अनुसूची, अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1, अनुसूची 1। इसमें क्या है, अभी बताए थे, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ एवं संघ शासित क्षेत्र, अनुसूची 1 में राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र का वर्णन किया गया। मतलब राज्य हो गया और संघ शासित मतलब यूटी हो गया। क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज, यूटी हो गया। अभी वर्तमान में पूछा जाए आपसे, राज्य कितने हैं, 28। कितने हैं, 28 राज्य हैं। संघ शासित क्षेत्र कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8। इनका वर्णन किसमें किया गया, फर्स्ट अनुसूची में किया गया है। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे आप, और कुछ इसमें ध्यान आपको नहीं रखना है। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2, इसमें क्या है, इस अनुसूची में पूछा जाए आपसे क्या है, तो इसमें आपको बताया अभी आरपीएस, वेतन भत्ता है। क्या है, पी पेमेंट, पी आर हो गया पी। तो इसमें क्या है आप बताएंगे, वेतन, अधिकारी का वेतन भत्ता एवं पेंशन। कौन अधिकारी, वेतन भत्ता एवं पेंशन किनका, जितने भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों के वेतन भत्ते इसमें हैं। इसमें पीएम के वेतन के भत्ते नहीं चर्चा है। चलिए, अनुसूची 3,
किसमें आइए, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में इसमें क्या है अभी बताए, PS शपथ, क्या है इसमें, शपथ, जितने लेते हैं सब आपका शपथ का वर्णन इसी में है। क्वेश्चन करेगा तो शपथ मारेंगे, इसी से सिर्फ एक क्वेश्चन किया हुआ है, पूछा हुआ एग्जाम में कि राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन इसमें है कि नहीं, नहीं है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ का वर्णन इसमें नहीं है, शपथ का वर्णन नहीं है, ध्यान देंगे इस बात को, बाकी सबका शपथ का इसमें वर्णन है। अनुसूची 4 में क्या है, RPS ने सीटों के लिए, सीट के लिए, तो हमारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र से सीटों का आवंटन। अब देखिए ये 4 में हमको बताने की क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत था, इसलिए कि राज्यसभा में है, लोकसभा, राज्यसभा में सीट होता है, बैठते हैं जो वहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर अभी आपको 250 हैं, है ना, तो उसमें जो है जाता है कहाँ से चुना के, क्वेश्चन क्या हुआ है, लड़का कन्फ्यूज क्या करते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन सीधे राज्य से कर देते हैं। वहाँ क्वेश्चन क्या था कि राज्यसभा के सीटों से क्वेश्चन किया हुआ है आपका एग्जाम में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहाँ कहाँ से होता है, तो राज्य से भी होता है और संघ शासित क्षेत्र भी होता है। उसमें संघ शासित क्षेत्र में कौन कौन है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, है ना, यहाँ से आता है सीट। एग्जाम का क्वेश्चन पूछा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। 4 तक क्लियर हुआ, हम लोग 12 तक जाना है। कहाँ तक जाना है हम लोग, 12 तक चलना है। 8 तो मूल हो गया, मूल संविधान में 8 + 4 करेंगे, मिटा रहे हैं। चलिए नंबर 5, अनुसूची नंबर 5, आइए अनुसूची 5 क्या बताए थे, RPS ने सीटों के लिए SC ST, तो इसमें क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट SC एवं अनुसूचित जनजाति मतलब ST। SC एवं ST के प्रशासन की चर्चा, बस इतना याद रखिए, प्रशासन किसका, ST SC का, बस। अनुसूची सेम है, SC ST का ही है, लेकिन अंतर क्या है कि 4 राज्य निर्धारित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, 4 राज्य। मैप का ज्ञान रहेगा आप लोग को, थोड़ा सा मैप का ज्ञान रहेगा भारत का, तो 4 राज्य, पूर्वोत्तर का 4 राज्य है। कौन कौन है, पूर्वोत्तर का 4 राज्य में देखेंगे, अगर हम कर दें ATM स्क्वायर में क्या होगा, A से देखिए असम, A से क्या हो गया असम, T से त्रिपुरा, M है, स्क्वायर किए हैं तो मिजोरम, और एक मेघालय। मैप में देखेंगे ऊपर में असम है, फिर आपको मेघालय है। पूर्वोत्तर भारत में देखें, मैप देख लीजिए जाकर आप लोग, नीचे त्रिपुरा लटका हुआ, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, फिर मिजोरम है। मणिपुर में मारेंगे, मणिपुर ऊपर है, नागालैंड मणिपुर उधर है ना, उसके जस्ट नीचे मिजोरम है। तो 4 क्षेत्र हो गया, मैप देखेंगे। इसके SC इस क्षेत्र में जो रहते हैं 4 क्षेत्र में SC एवं ST, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। बस यही आप बताएंगे। ATM स्क्वायर, अनुसूची 6 क्या है, ATM स्क्वायर। आइए स्क्रीनशॉट लेते चलें, बोलना नहीं पड़े हमको, तुरंत मिटाते हैं बोर्ड, हम ज़्यादा लिखते नहीं, बोर्ड इतना बड़ा है लेकिन हम लिखते हैं बस इतना ही, ठीक है। चलिए आइए अब अनुसूची अब 7 में आइए, किस में आइए, 7 में, 6 हो गया हम लोग का,
सिर्फ क्वेश्चन देखना है कैसे, सब वर्णन क्या है, सब इसमें कुछ करना समझाना क्या है, इसमें वर्णन खाली देखना है इसको है ना। आइए अनुसूची 7 अनुसूची 7 इसमें क्या है, संघ माने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, संघ एवं राज्यों के शक्ति का विभाजन है। शक्ति का, किसके पास कितना शक्ति है, किसको कितना शक्ति दिया जाए उसके बारे में वर्णन किया गया है। का विभाजन आवाज कम करवा, तो संघ आवाज कम करवा, संघ एवं राज्यों के शक्ति का विभाजन, ठीक है, शक्ति का विभाजन। दोनों के शक्तियों के विभाजन का वर्णन किसमें है, अनुसूची 7 में। तो इसमें विभाजन कैसे किया गया है, 3 भाग बांट दिया गया है। सूची को, जो सूची लिस्ट बनाया गया वो 3 भाग बांट दिया गया। संघ सूची, राज्य सूची, राज्य के लिए हो गया, एवं समवर्ती सूची, ठीक है, 3 सूची। अब देखिए संघ सूची नाम से बस है, संघ का सूची है, लिस्ट है, तो इसमें कौन कानून बनाएगा, संघ ही कानून बनाएगा। कौन बनाएगा, ध्यान रखेंगे, संघ सूची में कानून कौन बनाता है, सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। राज्य सूची में कौन बनाएगी, राज्य सरकार अपना बनाएगी, बिहार झारखंड तो झारखंड अपना बनाएगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ा, अगर ये सिफारिश किया तो ये भी बना सकती है, मैंने राज्य सूची तो बनाती है, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार भी बनाती है। लिख लेंगे आप लोग, अपने से लिखेंगे, मैं नहीं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। समवर्ती सूची पर जो भी इसमें विषय है बता रहे हैं अभी विषय, उसमें दोनों बनाती है। लेकिन प्रभावी किसका ज़्यादा होगा, जब दोनों झगड़ा हो जाए तो किसका प्रभाव ज़्यादा होगा, संघ का होगा। तो संघ सूची में वर्तमान में विषय पूछेगा तो आप कहेंगे 100 विषय है। कितने विषय हैं, 100 विषय है। कितने विषय, 100। पहले लेकिन था 97, पहले कितना था, 97 था। इसमें राज्य सूची में अभी फिलहाल जो है आपका 61 विषय है। कितने विषय है, 61 विषय है। पहले था 66 विषय, पहले था 66। राज्य सूची में, समवर्ती सूची में अभी 52 हो गया, 47 पहले था, जुड़ गया 5, 52 हो गया, 47 पहले था। ये याद रखेंगे विषय। अब इसमें संघ सूची में कौन कौन विषय है ये पूछेगा, संघ सूची में विषय कौन कौन है। जैसे आपको दे देगा एग्जामिनेशन में कि उदाहरण देते हैं, रेल किस में आएगा, डाक, तो आप देखिएगा संघ सूची में ही आता है रेल, डाक, मुद्रा, जो चीज़ है ऊपर वाला, जो आपको लगेगा कि हॉट सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीमा पूछा हुआ बीमा किस में आता है, संघ सूची में, राज्य सूची में, ऑप्शन देगा आपको। जनगणना किस में आता है, पूछेगा, ऑप्शन देगा आपको, है ना, जो आपको लगे। इसमें राज्य सूची में कौन क्या आएगा, राज्य सूची में आप देखिए पुलिस आ जाएगा। क्या आएगा, पुलिस। दिमाग लगाइए, रटना नहीं है, विषय जहाँ भी लगे कि आपको देखना है कि कौन केंद्र का हो सकता है, कौन राज्य का हो सकता है ना, तो ये आपको देखना है। जैसे आपका पूछेगा पुलिस, कृषि बार बार पूछता है, कृषि। इधर पूछा हुआ है पंचायती राज किस में आएगा, तो राज्य का विषय है, इसमें केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, कृषि पर केंद्र भी कुछ नहीं कर सकता है ना। आपको जेल या कारागार कहिए, जेल के बारे में राज्य सूची में है ना। स्वास्थ्य के बारे में राज्य सूची का विषय है। ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, जितना बता रहे हैं। कृषि बराबर पूछा हुआ, कृषि जो है किस सूची का विषय है, हमेशा पूछता है। पंचायती राज किस विषय का है, जेल कारागार किसका है, स्वास्थ्य किसका, हॉट क्वेश्चन पूछा हुआ, बीमा, जनगणना, रेल, सब पूछा हुआ। और ये समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आएगा, इसमें आपका आता है आर्थिक, हॉट क्वेश्चन एकदम, आर्थिक नियोजन, प्लानिंग, इकोनॉमी का प्लानिंग, आर्थिक नियोजन एकदम याद करेंगे, इसको निश्चित आप याद कर लेंगे। शिक्षा एकदम पूछा हुआ बार बार, शिक्षा, वन, आपराधिक मामले, आपराधिक मामले, जनसंख्या एवं परिवार नियोजन,
नियोजन सब दोस्तों एकदम हॉट क्वेश्चन ही है आपका, एकदम आप याद रखिएगा, है ना भाई। फिलहाल पूछा है दंड प्रक्रिया मतलब आपराधिक मामले, उसी में आ गया, इसी में आ जाता है दंड प्रक्रिया। पूछा हो क्वेश्चन इसलिए लिख दिया अलग से हम। दंड प्रक्रिया पूछेगा आर्थिक नियोजन किसका विषय है तो समवर्ती, शिक्षा किसका है तो समवर्ती, वन किसका है तो समवर्ती, आपराधिक मामले किसका है तो इसका, जनसंख्या परिवार किसका है तो इसका, है ना। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लें और सबको ध्यान से बार बार रिविजन करें, आपको क्लियर हो जाएगा टोटल, ठीक है। 7वीं अनुसूची हो गया, चलिए मिटा दें। आइए, एकदम एकदम इतना अच्छा लगता है, आप एकदम खुशनुमा माहौल में पढ़िए, कभी न सोचिए कि हमको ये करना है, ऐसे कितना याद होगा, क्या याद होगा, इसमें सब अपना विषय है। संविधान अपना पढ़ रहे हैं, बनाए थे अम्बेडकर साहब, बोली कितना विद्वान व्यक्ति थे उन लोग, सिर्फ अम्बेडकर तो पिता हैं, बनाने में बहुत सारे टीम थे हमारे, 60 देश का संविधान को स्टडी किया गया, उसके बाद बनाया गया, उसके बाद सूची दिया गया आपको 8 गो, अभी वर्तमान में 12 हुआ, है ना। आपका भाग 22 था, अभी 25 है, संख्या के आधार पर, ऐसे तो 22 ही है। इस तरह से बातें क्लियर होनी चाहिए। आइए, अब 7वां हो गया। अब मूल संविधान में 8 ही अनुसूची है, 8वां हम लास्ट पढ़ रहे हैं, फिर 4 हम लोग जोड़ेंगे, 12 होगा। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची में 8 में क्या बताए थे, ट्रिक में देखिएगा, भाषा, क्या बताए थे, भाषा। भाषा आप एक बात देखिए, वर्तमान में भाषा कितने हैं, पहले वर्तमान नहीं, संविधान के समय जिसमें संविधान बना था, संविधान बनने समय भाषा कितना था, भाषा थी मात्र 14, क्या है 14, कितना भाषा थी 14, अभी कितना भाषा है 22, अभी कितना है 22। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का वर्णन किया गया, पूछेगा 8वीं सूची में कितने भाषा का वर्णन किया गया, तो 22 वर्णन है, अभी कितने भाषा 22 वर्ण। तो कैसे बढ़ा, ए प्लस पहले देखते हैं, 21वां संविधान संशोधन लाया गया, कब लाया, 21वां संशोधन, संविधान संशोधन आपको 1967 में आया, कहाँ आया 1967 में। इसमें एक भाषा जोड़ा गया था, सिंधी को, एक प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 14 + 1, चलिए सिंधी को जोड़ा गया। फिर आपको 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, है ना, 92 में, इसमें 3 जोड़ा गया, कौन कौन, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, 3 भाषा इसमें जोड़ा गया। तो 14 × 1 = 15, या 15 हुआ, 14 पहले मूल था, +1 प्लस फिर 3, है ना। कौन कौन, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी मणिपुर का भाषा है, कोंकणी हो गया गुजरात का कोंकण क्षेत्र का भाषा है, नेपाली हो गया नेपाल का भाषा है, 3 जोड़ा गया। तो 14 × 1 = 15, 3 = 18 हो गया। फिर आइए 92वां संविधान संशोधन आपको 2003 में आया, 2003 में लागू 4 में हुआ 3, इसमें आपको 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो डोगरी, एक दोनों जो है कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, मैथिली बिहार का, मधुबनी का, संथाली झारखंड का, है ना। 4 भाषा जोड़ा गया, 4 हो गया, तो 4 हो गया। अब जोड़ लिए, टोटल कितना हो गया अभी वर्तमान में, 14 × 1 = 15, 15 × 3 = 18, 4 = 22, वर्तमान में 22 हैं, ठीक है। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, पूछेगा बोडो डोगरी कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का, मैथिली संथाली तो आप जान ही रहे हैं, ऐसे मार दीजिएगा, ठीक है। और ये संविधान संशोधन याद रखेंगे, 92वां, ये दोनों नहीं याद भी रहेगा तो काम चलेगा, नहीं पूछता ज़्यादा, लेकिन 92 बराबर पूछता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अपना स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। तो संविधान में जो हमारा मूल अनुसूची 8 था, उसका वर्णन हम कर लिए, ठीक है। अब जोड़ने का काम करते हैं, मिटा देना, चलिए 9वां जोड़ें, 9, 10, 11, 12, बस हम फटाफट कीजिए इसको। तो जहां से क्वेश्चन आता है, अनुसूची 9,
अनुसूची 9, इसमें क्या है, एक कब जोड़ा गया, ये सब जुड़ के आ रहा है, 8 तो पहले से था, अब जुड़ना शुरू हो गया मेरा, है ना, जुड़ रहा है 9। इसमें पूछेगा, पहला क्वेश्चन करेगा आपसे कि ये अनुसूची 9 कैसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, पहला क्वेश्चन करेगा। तो आप बोलेंगे, चाहे क्वेश्चन करेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची को जोड़ा गया, 9 को जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन कब लाया गया, 1952 में। बस इसी तरह जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, बस इतना याद रखिए। इसमें 9 में है क्या, दूसरा क्वेश्चन करेगा कि इस अनुसूची में क्या बना, जैसे उसमें भाषा था, किसी में स्वयं सूची है, इसमें क्या है, इसमें है भूमि का अधिग्रहण, सरकार कैसे भूमि को हड़पती है, कैसे लेगी, अधिग्रहण करेगी, जनता का भूमि सरकार का ही है, लेकिन भूमि का अधिग्रहण किस तरह कैसे किया जाए इसके बारे में बताते जानिए। भूमि का अधिग्रहण सरकार जो जनता से करती है, रोड बना रही है, पुल बना रही है, सड़क बना रही है, 4 लेन बना रही है, वहाँ पर उसको लेना है, क्या लेना है, ज़मीन लेना है, तो किस नियम के तहत सारा बना, इसमें इतना ही आप जानिए। अब आइए अनुसूची 10, इसको फिर पूछेगा कैसे जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो आप बताएं, पहला क्वेश्चन करेगा आपसे किस संविधान के संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। ये क्वेश्चन करता है अभी 52वां कब हुआ, 1985 में, सब ध्यान रखेंगे कब हुआ, 85 में। क्या जोड़ा गया इसमें दल बदल जोड़ा गया, दल बदल, क्या, जो दल ट्रिक बताए थे, दल बदल जोड़ा गया, मतलब जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां दल के बदल करती है, इस पार्टी से उस पार्टी में, उसके तहत जो नियम है कैसे बदल किया जाए, इसका वर्णन किया गया। बस इतने जानिए अभी 10 स्क्रीनशॉट ले चलिए। 2 अनुसूची और बचा हुआ है, 11 और 12 मिटाते हैं। आइए 11 और 12 देखें। थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों गला में, है ना, इसलिए कभी कभी खांसी आ जाती है। और सारे पार्टिकल, इतने ब्रह्मांड में एटम हैं, इतने मोलिक्यूल हैं, डिस्टर्ब होने की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगल बगल इर्द गिर्द, सबको मैं रोक नहीं सकता हूँ, है ना। लेकिन चलिए इस बीच में हम चलते हैं। अनुसूची नंबर 11, है ना, अनुसूची 11, इसमें पहले बात कैसे जोड़ा गया, पहला क्वेश्चन आपसे करेगा किसके तहत जोड़ा गया, तो बताएंगे 73वां संविधान को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, है ना। पहला बात किसके तहत जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन लाया कब गया था, 92 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, 93 में, लागू कब हुआ, 93 में, 24 अप्रैल को, कब, 24 अप्रैल को। इसमें है क्या, पंचायती राज है, क्या है, पंचायती राज है, इसमें क्या है, पंचायती राज है। और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया था। इसे पूछेगा आपसे फिर कि भाग कौन सा है, 9 का, कौन बताएंगे, भाग कौन का है, 9 का। पूछेगा विषय इसमें कितने हैं, तो बताएंगे 29 विषय। पूछेगा कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और इससे आप क्वेश्चन, है ना, इसके तहत ही पंचायती राज जो है, इसके तहत ही 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर, मेहता समिति जो आई थी, त्रिस्तरीय दी थी, क्या दी थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। इसका जो सिफारिश था बलवंत राय का, त्रिस्तरीय मतलब क्या, एक ग्राम पंचायत, अभी चुनाव जो हो रहा है मुखिया का, ग्राम पंचायत, फिर दूसरा क्या ब्लॉक लेवल पर हो गया पंचायत समिति, और फिर जिला लेवल पर हो गया जिला परिषद, 3 स्तर। कौन दिया, बलवंत राय मेहता। कब दिया, 57 में। कब दिया, 57 में। इसी तहत इसी अनुसूची में आपका ये वर्णन किया गया है इसका भी। और इसके तहत पहला बार जो लागू किया गया पंचायती राज, जो लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। कहाँ पड़ता है नागौर जी, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पहली बार लागू किया गया पंचायती राज, है ना।
उसका एक क्वेश्चन और करता है हमेशा कि 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ लागू हुआ, तो ये आप बताएंगे। पहला तो 2 अक्टूबर को नागौर में, दूसरा बताएंगे आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज पहली बार 57 में पारित हुआ, बलवंत राज मेहता ने पारित किए, मैंने पेश किए दिए त्रिस्तरीय। तो ये जो त्रिस्तरीय पूरे भारत में पहला बार कौन राज्य में लागू हुआ, तो नागौर बताएंगे। कहाँ बताएंगे, 2 कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा बार आंध्र प्रदेश में, हम याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, फिर 11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश को। इतनी बातें आपको इसमें से याद रखना पड़ेगा। आगे आइए। हाँ, कभी कभी करता क्या है, भाग 9 अनुच्छेद ही पूछ देता है। कभी कभी अनुच्छेद 243 पूछ देता है, याद रखेंगे। नहीं तो 243 कभी क क्या कर देगा, क से न तक भी डाल देता है। ध्यान रखें इसका। किस अनुच्छेद में है, 243 में वर्णन है। पंचायती राज किस भाग में, वर्णन 9 में। पंचायती राज किस वर्णन 9 में। किस अनुच्छेद में, 243 में। पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29। ये अनुसूचित 11 जो है किसके लिए है, पंचायती राज के लिए। 11 किसके लिए है, पंचायती राज। किस संविधान संशोधन 73वां के तहत जोड़ा गया। पंचायती राज दिवस कब मनाता है, 24 अप्रैल को। ये सब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइम चलिए आइए 12 नंबर। अनुसूची 12 किसको समर्पित है, किसके लिए है, तो 12 जिस प्रकार से 11 जो है सो आपको ग्राम पंचायत के लिए था, पंचायत समिति के लिए था। ये पंचायती राज के लिए 11 अनुसूची था, तो 12 जो है सो नगर पालिका के लिए है। किसके लिए, नगर पालिका। अनुसूची 12 में क्या वर्णन है, अनुसूची 12 में क्या वर्णन है, तो बताएंगे। पहली बात कि ये आपका जोड़ा पहले कब गया, तो 74वां संविधान संशोधन 92 ही है ना, लागू पूछेगा तो 93 करेंगे। इसमें है क्या, जिस प्रकार अनुसूचित 12 में क्या है, 11 में जो था पंचायती राज था, इसमें क्या है, नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। नगर का कैसे चला जाए प्रशासन, कैसे प्रशासन किया जाए, इसके चर्चा इसमें किया गया। इसमें पूछेगा विषय कितने हैं, उसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय। इसमें भाग कितने, कौन भाग में है, वहाँ भाग 9 था, यहाँ भाग 9 का। अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद कौन, तो अनुच्छेद आप यहाँ बताएंगे। ये नहीं पूछता है, 43 का अनुच्छेद त से अ छ तक रहता है, पूछता नहीं है, छोड़िए लिख देते हैं त से य छ तक। अनुच्छेद 243 त से य छ, ये यूपीएससी पूछेगा, आपको लोग नहीं पूछेगा, य छ लिख देते हैं साक्ष्य। और इसमें क्या है ये हो गया, बस खत्म हो गया। ये सब बातें आप पूरा क्लियर रखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और पूरा कंप्लीट दोस्तों में दामाद रखें। सिर्फ एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे, 2 बार सुनेंगे वीडियो को, 3 बार सुनेंगे, 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। आप किताब उलटते हैं, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। प्लीज़ लेकिन लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बढ़ाइए, नहीं तो फिर मेरा मनोबल टूट रहा है, टूट जाएगा। इसलिए आप लोग से शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों मेरी तरफ से आपको, थैंक यू।